ये जो सरकार है युवाओं के लिए तो बहुत ही बेकार है सरकार। ऐसी बात कोई कह दे कि रोजगार नहीं है, रोजगार की जरूरत नहीं है, ये बात बेकार है। बेरोजगारी है। आपके सांसद पार्लियामेंट में कभी सवाल नहीं पूछ कर रहे हैं। यहाँ मुसलमान को टाइट किए हुए हैं लोग। क्या पंडित जी केवल पोथी पढ़ेंगे, बाबू साहेब केवल तलवार भांजेंगे तो देश का विकास कभी हो सकता है? वो मेन स्ट्रीम जो मीडिया है वो सारे बिके हुए हैं। और इसके साथ कंसल्ट होने के बाद इनकी वोटिंग कटेगी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार और आप जुड़ चुके हैं आर्टिकल 19 इंडिया की चुनाव यात्रा के साथ। तो ये बिहार का औरंगाबाद शहर है और मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया था कि शहरों के नाम बदले जाने के श्रृंखला में ये कुछ बचे हुए शहरों में है जिसके नाम को बदलने को लेकर बहुत बड़ी सुगबुगाहट नहीं है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि इस शहर का नाम भी बदला जाना चाहिए, जैसे फैजाबाद का बदला गया, जैसे इलाहाबाद का बदला गया, जैसे मुगल सराय बदला गया। तो उसी कड़ी में महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर का नाम बदला जा चुका है, लेकिन अभी तक ये शहर अपने मूल नाम के साथ कायम है। ये पीछे रमेश चौक है, इस शहर का सबसे व्यस्त चौराहा। और हम समझना चाहते हैं इस मुल्क की राजनीति को, बदलते हुए हालात को, लोगों के बदलते हुए अरमानों को। क्या सचमुच में जो हमको दिल्ली में और जिसको आप गोदी मीडिया कहते हैं वो बैठकर बताया जा रहा है, इस मुल्क को हिंदू और मुसलमान के खित्ते में बांटा जा रहा है, मंदिर और मस्जिद में बांटा जा रहा है, दोस्तों और दोस्तों के बीच में दुश्मनी कराई जा रही है, क्या वाकई इस देश के लोग वैसे ही हैं? क्या वाकई वो मुसलमानों को किसी खाड़ी में फेंक देना चाहते हैं, पाकिस्तान भेज देना चाहते हैं, या फिर उनके मुद्दे रोटी रोज़गार हैं, चिकित्सा है, पढ़ाई है, दवाई है, इस तरीके के मुद्दे वो चाहते हैं कि राजनीति के हिस्से होने चाहिए? तो कुछ लोग जुड़े हैं इस चौराहे पर। ये मेरे बाईं तरफ देख सकते हैं चाय की कई दुकानें हैं और आम तौर पर जब ऐसे चौराहों पर लोग जमा होते हैं तो बहुत सारे विचारों से लैस होते हैं। वो एक ही तरह के लोग नहीं होते, क्योंकि वो एक ही पार्टी, एक ही दल, एक ही पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लोग नहीं होते। तो ऐसे में खौलती हुई चाय के साथ हम खौलते हुए विचारों को समझने आए हैं कि वाकई चीनी, शक्कर और दूध की तरह इस देश के लोग मिलकर रहना चाहते हैं या फिर वो अलग अलग रहना चाहते हैं, जैसा कि इस देश की कुछ राजनीतिक पार्टियां, कुछ राजनेता और कुछ समूह कहते हैं, लोगों को अलग अलग बांटने की कोशिश करते हैं। तो चलिए समझते हैं इन्हीं आम लोगों से जो चौराहों पर रहते हैं, चौराहों पर चाय पीते हैं, चौराहों पर घूमते हैं, और कोई नौकरी करता है, कोई रोज़गार करता है, लेकिन इतना वो ज़रूर चाहते हैं कि उनके बच्चे एक बेहतर हिंदुस्तान में सांस ले सकें। तो बहुत सारे लोग जुड़ गए, हम धीरे धीरे करके बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले क्या नाम है आपका? मेरा नाम है इंद्रजीत कुमार सिंह। इंद्रजीत कुमार सिंह। इंद्रजीत जी, आप जानते होंगे ना, अब की बार 400 पार जैसा एक नारा लग रहा है। जी जी। तो इसमें क्या योगदान रहेगा बिहार का? बिहार का योगदान क्या होगा, ये तो नेता लोग सब लोग अपना कहते ही हैं हाँ, कि मैं 40 में 40 लूँगा, हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि 40 में 40 वर्तमान सरकार को मिलने जा रहा है, हाँ, या मिल भी सकता है। लेकिन जो पिछले 10 वर्ष की उपलब्धियां हैं उसमें औरंगाबाद को जैसा मुझे लग रहा था कि मिलना चाहिए था, वो मुझे नहीं लगता है कि वैसा कुछ मिला। क्यों? इसलिए कि पिछली बार सांसद जब निखिल बाबू हुए थे तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिली थी। नॉर्थ कोयल परियोजना से हम लोग लाभान्वित होते हैं, लेकिन आज तक वह परियोजना उसी तरह से पड़ी हुई है। उस परियोजना में कोई काम नहीं हुआ, जबकि हम लोग किसान परिवार से आते हैं। प्रधानमंत्री भी आए थे, प्रकाश जावड़ेकर साहब भी आए थे। उम्मीद थी कि वह परियोजना लागू हो जाएगी और हम लोग खुशहाल हो जाएंगे, लेकिन वो भी परियोजना अभी मिली नहीं। आप परियोजना की बात कर रहे हैं, यहाँ मुसलमान को टाइट किए हुए हैं लोग। देखिए, हिंदू मुसलमान कोई किसी को टाइट कर दे। पाकिस्तान ने हिंदुओं को भगा दिया, तो पाकिस्तान की स्थिति जो दुनिया में है वो सब लोग जान रहे हैं। कोई भी मुल्क, यहूदियों को जर्मनी ने भगा दिया, तो क्या हुआ? जर्मनी बहुत आगे नहीं बढ़ गया। जर्मनी का जो हाल हुआ पूरी दुनिया ने देखा, हिटलर का जो हाल हुआ दुनिया ने देखा। अगर हम किसी धर्म के लोग को हटा देंगे, हम कोई नीची जाति को भगा देंगे, तो सारा काम कौन करेगा? क्या पंडित जी केवल पोथी पढ़ेंगे, बाबू साहेब केवल तलवार भांजेंगे तो देश का विकास कभी हो सकता है?
सबका योगदान है। सुई चलाने वाले का भी योगदान है, बंदूक चलाने का भी योगदान है, पढ़ने वाला का भी योगदान है, पढ़ाने वाला का भी योगदान है। इसलिए यह जो संस्कृति है विभिन्नता में एकता वाली संस्कृति है, और सब लोग मिलजुल करके जब काम करेंगे तब भारत मजबूत होगा। इकाइयों में कोई कितना भी मजबूत हो जाए, एक व्यक्ति कितना भी मजबूत क्यों न हो जाए, एक पाया कितना भी स्टील का क्यों लगा दिया जाए, वो कभी मजबूत नहीं हो सकता है। मजबूत करना होगा तो चारों पायों को मजबूत करना होगा, जो मेरी सोच है। इसलिए हम लोग को सबको लेकर के चलना होगा। किसी को मारने से, किसी को भगाने से, ईर्ष्या द्वेष से कभी यह न देश का विकास होता है, न मानवता का विकास होता है, न अपना व्यक्तित्व का विकास होता है। विकास जब भी होगी तो गंगा जमुना संस्कृति से हो सकती है। पूरी दुनिया में जिसका भी विकास हुआ है इसी संस्कृति से हुआ है। आप यकीन कर सकते हैं क्या कि औरंगाबाद जैसे बहुत छोटे से शहर के चौराहे पर लोग यहूदियों की बात कर सकते हैं, हिटलर की बात कर सकते हैं, जर्मनी की बात कर सकते हैं, टू नेशन थ्योरी की बात कर सकते हैं और पाकिस्तान के बनने की बात कर सकते हैं। लेकिन ये सच है, आप सुन रहे हैं, क्योंकि ये प्रायोजित लोग नहीं हैं। भीतर से ये लोग वैसे ही हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर रहने वाले, एक दूसरे के साथ चलने वाले। ये जो सरकार है युवाओं के लिए तो बहुत ही बेकार है सरकार। अच्छा, युवा के लिए कुछ भी नहीं सोच रही। पेपर लीक हो रहा है बिहार में ही, अभी टियर 3 का पेपर हुआ अभी जल्दी में ही, वो लीक हो गया। यूपी में यूपी पुलिस का लीक हुआ, वो लीक हुआ। स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ जो केंद्र का जो गवर्नमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा भ्रष्ट है अभी। अच्छा, कैसे? इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में तो आपने सुना ही होगा। अभी तक जनता के पास में उसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। नहीं है ना, 8,500 करोड़ रुपया भाजपा को मिला था। हाँ, 6,000 करोड़ मिला है, 12,000 करोड़ टोटल इलेक्टोरल बॉन्ड अभी तक 13,500 में। हाँ, SBI के खरीदा है, जिसमें 6,000 50% तो बीजेपी लेके बैठी है। लेकिन जनता के पास में अवेयरनेस नहीं है, इस पे कुछ बोल नहीं रहा है। केवल लोग बहुत भ्रमित है इस सरकार में। मीडिया बहुत ही मतलब बातों को छुपाती है। मीडिया भी कौन सी मीडिया? जो डिजिटल मीडिया, मतलब डिजिटल मीडिया वो तो ठीक है, यूट्यूब वगैरह पे जो है आप लोग जैसे जो पत्रकार हैं वो तो मुद्दों को उठाते हो। लेकिन जो टीवी मीडिया है, जो टीवी पे हाँ, वो मेन स्ट्रीम जो मीडिया है वो सारे बिके हुए हैं। हाँ। कितनी पढ़ाई लिखाई की है? ग्रेजुएशन किए हुए हैं अभी तो। किस सब्जेक्ट में? साइंस से BSc। यहीं औरंगाबाद? हाँ, यहीं से मगध यूनिवर्सिटी से किए हुए हैं। यहाँ से बीजेपी जीत रही है, सुशील बाबू जीत रहे हैं हमारे। का मेन समस्या कैसे? जीत रहे हैं, उनके काम पे जीत रहे हैं। काम करते हैं, पब्लिक के बीच में रहते हैं, पब्लिक की समस्या को दूर करते हैं। अच्छा, और प्लस मोदी यहाँ सारे जितने लोगों से मिला उसमें से 50% से ज़्यादा लोगों ने कहा कि पानी की बड़ी दिक्कत है। पानी का तो दिक्कत है ही। जी जी जी, औरंगाबाद में पानी का बहुत पेयजल का वो तो फिर बरसात आएगा तो समस्या खत्म हो जाएगा। फिर पानी का लेयर फिर जाएगा तो पानी का लेयर इसलिए गिरा कि आपके बगल में एक प्लांट खुला और उसने नियमों का पालन नहीं किया। हाँ ठीक है, कहा जा रहा है। तो रईस लोग हैं तो उन पर कोई दबाव कार्रवाई नहीं है। उस पे पानी के लिए तो वहाँ एक सवाल और यहाँ के लोगों ने कहा कि आपके सांसद पार्लियामेंट में कभी सवाल नहीं पूछते, कभी नहीं। 15 साल में उन्होंने जनता का कोई मुद्दा उठाया ही नहीं। नहीं, बहुत सवाल उठाए, सबसे ज्यादा तो इन्हीं का सवाल उठाया। मैं इनकी प्योर सपोर्टर हूं, लेकिन इन्होंने कभी मुद्दा नहीं उठाया। औरंगाबाद का पानी जनता पिए या ना पिए, सॉरी, सिर्फ अपना काम किए हैं। 18 साल में कुछ किए नहीं, सिर्फ अपना काम किया है। जनता मरे या, और खासकर मिस्टर नीतीश कुमार जिसको भी नौकरी दिया वो बिना केस लड़े हुए नौकरी नहीं लिया, और इसके साथ कंसल्ट होने के बाद इनकी वोटिंग कटेगी। एकदम 18 साल से सांसद है, कुछ काम धरातल पर नहीं है इनका। धरातल पर नहीं है, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं है। उत्तर कोयल नहर में पानी आना चाहिए था। डैम वाला जो वादा था वही फेल हो गया। नौकरी कहाँ से मिलेगा सर, जब तक भारत आर्थिक रूप से मजबूत। अरे मोदी जी कह के आए थे ना 2 करोड़। नहीं, मजबूत जब तक आप अपने सांसद से पूछिए। देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था जब तक मजबूत कौन करेगा? वही प्रयत्न किया जा रहा है। मोदी जी का एक दिन का समस्या नहीं। मोदी जी जब 60 रुपया हुआ था डॉलर का, अब सरकार में ये है ना, ये सवाल हम इनसे पूछेंगे। धीरे धीरे सुधार होगा ना। क्या कह रहे हो? हमारी मजबूत होगी। बोल रहे हैं कि पुराना समस्या है तो हम नया सरकार क्यों चुने हैं? जनता के समस्या को ठीक करने के लिए ना। वो सीमेंट फैक्ट्री में कमीशन लेकर और वहाँ मैंने पानी अभी सोन नदी से आना था और सोन नदी से पटाने से
हाँ बट नहीं, सोन नदी से आना था। अच्छा, सोन नदी से पानी आना था और अभी जो कमीशन आईएलओ का डाटा है यहाँ है, कमीशन लेकर सोन नदी के पानी यहीं पर बोरिंग करवा दिए और बोरिंग करवाला के बाद पूरा पानी औरंगाबाद एकदम पीने के लिए, हमारा घर भी 2 साल से छछन रहे पानी पीने के लिए, कभी बाल्टी लेके उधर जाते हैं। क्या ये लोग क्या अभी आईएलओ का डाटा आया है, आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का, कि उसमें अभी इंडिया में जो बेरोजगार है वो 83% युवा जो है बेरोजगार है, और सबसे ज़्यादा बेरोजगारी जो है अभी ही है। अभी की जो सरकार है उस सरकार में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। हाँ, आईएलओ की डाटा। कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार सरकार है, हम तो सरकार को ठहराएंगे। और इस चीज़ को, सभी चीज़ों में अभी इंडिया जो है पहले के अपेक्षा पिछड़ते जा रहा है। आप प्रेस फ्रीडम इंडेक्स देख लीजिए, आईएलओ का डाटा देख लीजिए, हंगर 111 नंबर पे, पाकिस्तान से भी हमारी जो रैंकिंग है वो नीचे है हंगर इंडेक्स में। और जो जो इनइक्वालिटी इंडेक्स होता है HDI में, उसमें भी हम पिछड़ रहे हैं 138 नंबर पे। गैप जो है अमीरों और गरीबों के बीच में बहुत खाई बढ़ते जा रहा है। सांसद अभी जो है हम इतना ही मतलब कहें, 5 साल में कहीं बोर्ड तक वर्तमान सांसद का नहीं क्या लगा। क्या क्या कह रहे हैं? वर्तमान सांसद महोदय का औरंगाबाद में अगर देखा जाए तो कहीं काम का बोर्ड तक नहीं लगा हुआ है। अगर योजनाओं की पटरी। तो ये लोग हैं, बहुत तरह की बातें हैं, जितने लोग उतने विचार, उतनी तरह की शिकायतें और उतनी ही तरह की उम्मीदें। तो इसी तरीके से चुनाव समझ में आता है, लोग समझ में आते हैं। लेकिन एक चीज़ जो समझ में आ रही है कि औरंगाबाद में इस बार जो लड़ाई है वो एक तरफा तो नहीं है, मुकाबला बराबरी का लगता है और दोनों तरफ के लोग बहुत पुरजोर तरीके से बटे हुए हैं। और कुछ लोग सांसद पर सवाल उठाते हैं और कुछ लोग बदलाव की बातें करते हैं। लेकिन एक बात तय है कि यहाँ के लोग मिलजुल कर रहना चाहते हैं, लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात कि किसी भी तरीके से सांप्रदायिक बंटवारा या वैमनस्य नहीं चाहते। तो आर्टिकल 19 इंडिया की चुनाव यात्रा को इस वक्त यहाँ रोकते हैं और फिर मिलेंगे किसी चौराहे पर, किसी नुक्कड़ पर, किसी शहर में और कुछ नए लोगों के साथ। नमस्कार।